होती है। अब ध्यान रखिए, पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, आज हम बात कर रहे हैं किसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए बेटा, जितने भी मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, ये क्या करते हैं? डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, वो क्या हैं कि अगर ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, इफ़ दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, अगर कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? वो मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। यानी कि अपना ऑक्साइड बनाएगा। और जो ये ऑक्साइड्स होंगे ये कैसे होंगे? दे आर बेसिक इन नेचर, यानी कि बेसिक होंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेसिक हैं? क्योंकि जो बेसिक जो मेटल्स होते हैं या इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये क्या कर देते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, ऐसे ही इसमें एक एग्जाम्पल है आपके पास कि जो हमारे पास क्या है, एक मैग्नीशियम मेटल है। जैसे अगर उसे हम बर्न करते हैं या ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करवाया जाता है तो ये क्या बनाएगा? इट विल मेक मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा ये कैसा होगा? आपका बेसिक इन नेचर। इसके अलावा देखिए बेटा, अगर जो मेटल्स हैं ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? आपके ऑक्सीजन के साथ। जैसे आयरन हो गया आपका, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी क्या बनाएगा? आयरन भी क्या बनाएगा? अपने ऑक्साइड बनाएगा, आयरन ऑक्साइड, जिसको कि हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे कोई लोहे की कढ़ाई है, कोई बर्तन है, यूटेंसिल है ऐसे, तो जब वो अगर ऑक्सीजन ऐसे ही रख दें हम उसको हवा में तो उसमें क्या लग जाता है? जंक लग जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल ही है कि ये रिएक्ट कर रहा है और अपने क्या फॉर्म कर रहा है? ये ऑक्साइड्स को फॉर्म कर रहा है। आई थिंक आप लोग समझ रहे हो कि इस तरह से ये केमिकली क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं मेटल्स जो हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, ऐसी मेटल है आपके पास क्या? कॉपर। तांबे के बर्तन देखे होंगे आप लोगों ने, घरों में हम लोग यूज़ करते हैं कॉपर बर्तन को, यूटेंसिल्स को यूज़ करते हैं हम लोग। तो उनमें जैसे कॉपर का आप लोगों ने लोटा देखा होगा, तांबे का लोटा, जिसको पूजा में पानी चढ़ाने के काम में लाते हैं, पूजा में रखा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा वो क्या हो जाता है? कभी कभी आप देखेंगे वो ग्रीन कलर का हो जाता है, जैसे आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये तांबे का जो जग है कितना गंदा सा बाहर से कैसा हो गया? ये ग्रीन कलर का हो गया। एक्चुअली क्या होता है बेटा, कॉपर जो है ये भी रिएक्टिव होता है, और अगर इसको हम हवा में ऐसे ही रख दें तो ये रिएक्ट करता है और क्या बनाएगा? ये कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। यानी कि ये रिएक्ट करेगा। जो ये बाहर से जो ये ग्रीन कलर उसमें आ जाता है ना, तो ये एक्चुअली कैसे होता है? जो ये ग्रीन कोटिंग उसमें डिपॉजिट हो जाती है, ये उसकी एयर के साथ, या हम कहें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है हमारे एयर में जो ये गैसेस हैं उनके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा और कॉपर कार्बोनेट बनाएगा। क्लियर? तो आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे कि ये केमिकली किस तरह से जो मेटल्स हैं ये क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। आगे देखिए बेटा, ये तो हमने अभी तक पढ़ा कि एयर के साथ क्या होगा। अगर यही जो मेटल्स हैं ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनाते हैं? ये मेटल हाइड्रोक्साइड। कोई भी जो मेटल है अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? आपका हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास जो एग्जाम्पल है सोडियम का एग्जाम्पल है बेटा, क्योंकि जो सोडियम है सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है आपका वाटर के साथ, ठीक है। और क्या बनाएगा? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और इसके साथ साथ क्या रिलीज़ करता है? हाइड्रोजन गैस को भी फॉर्म करते हैं। क्लियर? और जो ये सोडियम है इतना ज़्यादा रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो इसको कहाँ रखा जाता है? इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में इसको रखा जाता है। आगे देखिए बेटा, अगर हम तीसरी इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये अगर एसिड के साथ हम इन मेटल्स को रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा? ठीक है, तो यहाँ पे भी एसिड के साथ भी रिएक्ट कराने पे ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं और दूसरा हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। जैसे मैग्नीशियम जो है अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होता है, हाइड्रोजन बनता है। एल्यूमिनियम जो है ये भी आपका क्या बनाता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। ऐसी जिंक है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर इसको रिएक्ट कराएंगे तो जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। इसको हम अपनी डेली लाइफ में भी इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। आपने देखा होगा जो जैसे कॉपर हो गया, ठीक है, तो ये क्या होते हैं बेटा? कॉपर के बर्तन हो गए। तो अगर इनमें हम लोग कुछ क्या करते हैं? एसिडिक फूड इसमें रखते हैं,
ठीक है। जैसे इसमें क्या रखते हैं हम लोग, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं आपके, जैसे लेमन हो गया या जूसेस इसमें रखते हैं हम लोग फ्रूट्स के, तो वो पॉइजनस सॉल्ट बना देते हैं और क्या रिएक्ट करते हैं, क्या रिलीज़ करते हैं, गैसेस को रिलीज़ करते हैं। अब जो ये सॉल्ट होते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए पॉइजनस हो जाते हैं, ठीक है। थे तो वो क्या थे, फ्रूट्स के जो हैं क्या था, जूसेस ही था। लेकिन अगर जब ये रिएक्ट करते हैं मेटल के, ऐसे रिएक्टिव मेटल्स में हम इसको रखते हैं, जैसे कॉपर वगैरह में हमने इसको रख दिया, तो ये रिएक्ट करेंगे और पॉइजनस सॉल्ट बनाएंगे। इससे हम लोग क्या हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है कि ये एसिड के साथ भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं। अब देखिए बेटा, बेसिस के साथ क्या होता है, अभी तक हमने जाना एयर में क्या होता है, वाटर के साथ क्या होता है, ठीक है। और अब हम जानेंगे कि बेसिस के साथ अगर इनको रिएक्ट कराया जाए तो क्या होगा। तो कुछ जो मेटल्स हैं वो ही रिएक्ट करते हैं आपके किसके साथ, बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। इसमें एग्जांपल हैं आपके, जैसे क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इनके साथ ये क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं आपके, ठीक है। और जिंक और एल्यूमिनियम के जो मेटल हैं ये रिएक्ट कर जाते हैं आपके बेसिस के साथ और क्या बनाते हैं, दे आल्सो फॉर्म द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखिए बेटा, जो ये मेटल्स हैं हम बोल रहे हैं ये केमिकली रिएक्ट करते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के साथ। तो इनकी जो सीरीज़ है, ठीक है, या हम रिएक्टिविटी सीरीज जिसे कहते हैं कि कौन कितना रिएक्टिव होगा, ठीक है, केमिकली कौन कितना रिएक्टिव होगा या कौन नहीं रिएक्टिव होगा, इसको इस सीरीज़ में हमने दिखाया है। देखिए, जैसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, सोडियम हो गया, फिर कैल्शियम थोड़ा कम, मैग्नीशियम और कम, एल्यूमिनियम थोड़ा और कम, जिंक और कम, आयरन धीरे 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 ये जो है ये डिक्रीज़ होते जाते हैं। और गोल्ड बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होता, ठीक है। सिल्वर बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। ऐसे कॉपर सिल्वर से थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेड और रिएक्टिव होता है, आयरन और ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये पूरी सीरीज़ है आपकी कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है आपका। इसको एक ईजी ट्रिक से भी हम याद कर सकते हैं। देखो, ऐसे पढ़ते हैं, जैसे पोटेशियम है तो इसको मैं एक बार ही बोल देती हूँ, उसके बाद दोबारा से आप मैच करिएगा। देखो, हाँ, पहले से कम मरे अब जो इस लाइलाज कोरोना से गए, ठीक है। पी से पहले, एस से सोडियम हो गया आपका, सी से कम, मैग्नीशियम जो है वो आपका हो गया मरे, ठीक है। एल्यूमिनियम अब, जिंक जो, आयरन इस, लेड लाइलाज, कॉपर कोरोना, सिल्वर से गोल्ड गए, ठीक है। ट्रिक है याद रखने की, आपके लिए बनाई है मैंने स्पेशली। तो इस तरह से याद करें, पहले से कम मरे अब जो इस लाइलाज कोरोना से गए, यानी कि पहले आपका जो आ रहा है पोटेशियम वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और गए, चले गए, यानी कि अब ये कोई भी रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस सीरीज़ को हम याद रख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए बेटा, जो नेक्स्ट इसमें है आपका प्रॉपर्टी जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो पहले ये जान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है क्या। वैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे बोलेंगे बेटा हम। देखिए, ऐसे समझिए, दो चीज़ें जब एक साथ हैं, ऐसे सोचो आप लोग दो फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब एक तीसरा भी जब आ जाता है तो कभी कभी क्या हो जाता, अगर वो जो तीसरा है वो बहुत रिएक्टिव है, हर चीज़ में बहुत रिएक्ट करता है, बहुत रिएक्टिव है, या हम कहेंगे बहुत एक्टिव है, वो आपका डांस में अच्छा है, वो आपका स्टडी में अच्छा है, वो आपका गेम्स में अच्छा है, तो वो क्या करेगा, उन दोनों में से अगर दोनों में से एक को हटा सकता है जो बहुत कम रिएक्टिव होगा। समझ रहे हैं आप लोग, या बहुत कम जो एक्टिव होगा, जो कुछ नहीं कर सकता, उसको वो हटा देता है। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, यानी कि जो हमने सीरीज़ आपको बताई, यहाँ पे भी मैंने लगाई है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की, यहाँ पे जो सीरीज़ है, सॉरी, तो इसमें से जो सबसे कम रिएक्टिव है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये कम रिएक्टिव है और ऊपर वाले आपके ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो क्या करेगा, इट विल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, जो कम रिएक्टिव मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखो, जिंक है
और जिंक के साथ रिएक्शन हो रहा है कॉपर सल्फेट का। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कॉपर और सल्फेट, ठीक है। कॉपर देखेंगे आप लोग, कॉपर कम रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, अगर इधर टेबुलर फॉर्म में देखिए, टेबल भी आपके साथ है जिंक के, उसमें जिंक आपके कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे, और आपका जो है कॉपर कहाँ आ रहा है जिंक से, आयरन, टिन, लेड, आपका हो गया ये 7 8 9, ठीक है। और आपका जो जिंक से जो कॉपर है देखिए कितना नीचे है आपका, ठीक है। तो ये कम रिएक्टिव है, ये रिएक्ट नहीं करेगा, कम एक्टिव है, तो ये जो जिंक और सल्फेट का तो सोल्यूशन बन जाएगा, लेकिन कॉपर इससे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ भी है, ठीक है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम देखिए आप 4th नंबर पे है, बहुत आपका रिएक्टिव होता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम जो है वो आपका कहाँ आ रहा है, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये 1 2 3 4 और 5 नंबर पे आ रहा है, तो ये यानी कि ये कम रिएक्टिव है। तो आप इस रिएक्शन में देखेंगे बेटा एल्यूमिनियम क्या हो गया है, अलग हो गया है, यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको उनके सॉल्ट से अलग कर सकते हैं या कर देते हैं, ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल भी हम देखते हैं, जो लेस रिएक्टिव मेटल हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कॉपर है वो बहुत कम क्या है आपका लेस रिएक्टिव मेटल है जिंक के कंपैरिजन में, तो इसको अगर हम जिंक सल्फेट के साथ इसका सोल्यूशन बनाएं, इसको मिक्स करें, तो कोई रिएक्शन ही नहीं होती। अगर कोई एक्टिव बच्चा ही नहीं है और वो ऐसे दो बच्चों के साथ मिलने की कोशिश करता है जो बहुत एक्टिव हैं हर काम में, तो वो उन दोनों के बीच में कोई भी क्या नहीं कर सकता है, गैप पैदा नहीं कर सकता, उन दोनों को अलग नहीं कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी है जो लेस रिएक्टिव है, देखो कॉपर कितने नीचे है और जिंक आपका कितना ऊपर है ना, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कोई भी रिएक्शन ये शो नहीं करेगा, उसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी भी हम इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट होता है। मान लो हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब में हमने रखा क्या, ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो कॉपर है देखिए कितना रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव होगा किससे, इसमें हमने डाली है एक आयरन नेल। आयरन नेल क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, आयरन आपकी क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, अब देखिए क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आप खुद सोचिए भी, जब उसमें रखा तो जो ये ब्लू कॉपर सल्फेट है ना, ये धीरे धीरे किस में चेंज होने लगेगा बेटा, ग्रीन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में चेंज होने लगेगा, ठीक है। और उसमें जो सॉल्यूशन में जो कॉपर था ना, वो कहाँ आ जाएगा, आपकी आयरन नेल पे जम जाएगा, यानी कि उस सॉल्यूशन में से क्या हो गया, कॉपर अलग हो गया, उसको उसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये तो था बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो 2 बारी वीडियो को देखिए, 3 बारी वीडियो को देखिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसे लगी, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।